कॉमर्स गुरुजी पर, और क्लास 11th का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है उसमें हमने अकाउंट्स का एक चैप्टर खत्म कर लिया, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर खत्म कर लिया, और आज मैं लेके आया हूँ बिजनेस। यानी कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस का पहला चैप्टर। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना। जैसे कि आपको मैंने अकाउंट्स का पहला चैप्टर बताया, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर में पढ़ा, आई होप वो भी अच्छे से हो गया होगा। नहीं हुआ आप डाउट्स मुझसे कमेंट में व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस का पहला चैप्टर। बेसिकली जो बिजनेस का पहला चैप्टर है वो है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस या बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बहुत से बुक्स में नाम अलग अलग हैं। बेसिकली उसे वही समझाया है कि बिजनेस होता क्या है और बिजनेस कहाँ से बना, क्या हुआ। तो देखो बेटा, सबसे पहले बिजनेस का एक नियम होता है। आपके नजर से अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ बिजनेस क्या है, कि सर वो सारी चीज जो प्रॉफिट कमाने के लिए करी जा रही है वो हम बिजनेस कहते हैं। यानी कि वो सारी चीज जिसमें आपका मेन मोटिव ये है कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है। दोज एक्टिविटी विच आर टेकन टू अर्न अ प्रॉफिट या विद द एम टू अर्न अ प्रॉफिट, वो हमारा क्या है, बिजनेस कहलाती है। लेकिन बेटा एक्चुअल में बिजनेस की डिफाइन ये नहीं है, क्योंकि आप कॉमर्स के बंदे हो तो आप कॉमर्स को कॉमर्स के हिसाब से ही डील करेंगे। तो मैं बेसिक से समझाऊंगा बिल्कुल शुरुआत से। देखो बेटा, समझना साथ साथ, जैसे कि बच्चे नोट्स बना के भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यानी कि समझ में आ रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहला हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो दो टाइप में होती हैं। कोई भी इंसान, हम लोग जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी दो पार्ट में होती है। कोई भी, मैं, आप, आपके पड़ोसी, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, तो पता नहीं बहुत सौ की होगी, बहुत सौ की नहीं होगी, है ना। अब ये मत कहना जिनकी नहीं है मैं उनके जले पे नमक डाल रहा हूँ, है ना। कोई भी एक्टिविटी होती है जो हम लोग करते हैं वो दो पार्ट में होती है, एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटी होती है जो सारी की सारी क्यों करी जाती है, पैसा कमाने के लिए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी होती हैं जिसे करने पर आपको पैसा मिलेगा। यानी कि वो सारी एक्टिविटी जो की ही इसलिए जा रही हैं जिससे हमें क्या मिलेगा, पैसा। और वो सारी एक्टिविटी जो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, जिससे हमें पैसा नहीं मिलेगा लेकिन संतुष्टि मिलेगी। माँ बाप का आशीर्वाद लेना, मंदिर में जाना, किसी का भला करना, रोड क्रॉस कराना, ये हमारी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं लाइफ में वो एक्टिविटी दो पार्ट में बटी होती है। एक आपकी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? यस। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि सर वो एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए करी जाती है, या वो सारी एक्टिविटी जिन एक्टिविटीज से पैसा आएगा। तो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूं तो बिजनेस में किस एक्टिविटी का ज्यादा पार्ट रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का? सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट में बटी है। एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन, एक है एम्प्लॉयमेंट। तीनों के बारे में समझेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस आपको मालूम ही होगा बेटा, जो हम लोग, बिजनेस का मतलब क्या होता है कि 4-5 लोग मिलके, 1 लोग मिलके, 10 लोग मिलके आपस में पैसा कंट्रीब्यूट किया और किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो। तो तीनों के डिफरेंस बारी बारी समझेगा। पहली चीज बिजनेस। बिजनेस के लिए आपको ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना। बिजनेस के लिए आपको ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिजनेस में आने वाला पैसा प्रॉफिट के रूप में आएगा। जो बिजनेस में हमारे पास पैसा आएगा वो किस रूप में आएगा, प्रॉफिट के रूप में आएगा। बिजनेस में जो रिस्क होता है ज्यादा होता है। बिजनेस में जो कैपिटल लगानी पड़ती है ज्यादा लगानी पड़ती है। बिजनेस में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं होते। क्लियर है? बात करूं मैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन मींस पेशा। कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई लॉयर है, कोई सीए है, कोई सीएस है, तो ये इनके प्रोफेशन कहलाते हैं। प्रोफेशन मींस किसी एक डिपार्टमेंट में इनको महारत हासिल है। अब भाई आपको बुखार आ गया तो आप वकील के पास तो जाओगे नहीं,
या आपको कोई कानूनन केस करना है तो आप डॉक्टर के पास तो जाओगे नहीं, सबका अलग अलग पेशा है। तो प्रोफेशन में होने वाला पैसा या आने वाला पैसा किस फॉर्म में आता है? फीस के फॉर्म में आता है। प्रोफेशन के लिए आपको हाई डिग्री चाहिए, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन एक लेवल की होनी चाहिए, तभी तो आप प्रोफेशन कहलाओगे। आपको उस चीज़ में महारत हासिल होनी चाहिए। इसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है बिजनेस के मुकाबले। कैपिटल अपने अनुसार कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है। तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जब आप लोग या हम लोग या कोई भी पर्सन किसी के अंडर जॉब करता है उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। वो जिसके अंडर जॉब कर रहा है वो उसका एम्प्लॉयर है और वो एम्प्लॉय है जो जॉब कर रहा है। जाहिर सी बात है, जो जॉब कर रहा है तो जॉब डिपेंड होती है उसकी क्वालिफिकेशन पर। जैसी अच्छी क्वालिफिकेशन वैसी उसकी जॉब। कैपिटल में जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो नौकरी कर रहा है। इसमें आने वाला पैसा या तो सैलरी के रूप में आएगा या वेजेस के रूप में आएगा। अब यहाँ पे 3-4 बार वर्ड आया है कैपिटल, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि कैपिटल होता क्या है। देखो बेटा, कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। उस पैसे को हम पूंजी भी कहते हैं, अकाउंट्स में भी आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन कैपिटल क्या होता है? जब भी हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वो पैसा और हम, अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल है एंटिटी कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के हिसाब से दोनों को अलग अलग रखा जाता है। कैपिटल अलग और हम अलग, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। यहां तक क्लियर है? यस। देखो बेटा, एक बार रिवाइज कर लो। बिजनेस बताया क्या होता है? 2 टाइप की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमा ले जाता है, नॉन इकोनॉमिक जिसमें हम अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, जिसमें पेरेंटल, सोशल, रिलीजियस इसके टाइप हो सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो मैंने समझाया। कैपिटल के बारे में बताया। जाते जाते मैं आपको बता जा रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि हम जब भी बिजनेस करते हैं तो भाई हमारे कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, यानी कि आपका एंड रिजल्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं उसका जो एंड रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। आप लोग क्लास 11th में हैं अभी, आपका मेन मोटिव क्या है कि सर हमें क्लास 11th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो इसे हम पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट में पूछना या व्हाट्सएप में पूछना। व्हाट्सएप नंबर मैंने वैसे हर वीडियो में अपना दिया है ताकि आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सके। मैं यहाँ भी दे रहा हूँ 9690105047। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो यहाँ मुझे सेंड कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को शेयर करना मत भूलना, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब